वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं समान होती है उसे हम वर्ग कहते हैं। अब वर्ग का मैंने आपको एरिया बताया था, जो स्क्वायर है या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। अभी मैंने बोला था भुजा स्क्वायर, अगर यहाँ ए है तो हम बोल देंगे ए स्क्वायर, इसका मात्रक या यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जिसमें वैल्यू दी जाए उसका वो यूनिट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे क्या पूछे, वो भुजा दे दिया, एरिया दे दिया जाए यानी क्षेत्रफल दे दिया जाए और फिर पूछे आपसे भुजा, तो आप क्या करेंगे कि भुजा इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्षेत्रफल का स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल होना चाहिए, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल होना चाहिए तो वर्ग की भुजा मिल जाएगी, कोई दिक्कत इसका भी। तीसरा मैंने भी आपको बताया था कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की लंबाई। जैसे किसी एक वर्गाकार खेत बताया था, उसके चारों तरफ अगर मैं घेराबंदी करनी है तो उसमें कितना तार लगेगा वो उसका परिमाप कहलाएगा। तो अगर मैं इसके बात करूं इसके परिमाप की, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है बताओ, 4 इंटू में साइड या भुजा, 4 गुणा भुजा, कोई दिक्कत। अब इधर देखो मात्रक या यूनिट सेंटीमीटर या मीटर, यहां से आपको पूछ लिया जाएगा कि भैया ये बताओ कि अगर हमें परिमाप दिया जाए तो भुजा कैसे निकालें। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल बात, भुजा इक्वल टू, देखो ये जो मल्टीप्लाई में होता है हमेशा पक्षांतर करने पर डिवाइड में चला जाता है, डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, जो प्लस का होता है वो माइनस में आ जाता है, माइनस का प्लस में चला जाता है। इधर देखिए भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर बचा परिमाप, तो यहाँ लिखेंगे परिमाप, यहाँ क्या लिखेंगे परिमाप, परिमाप बटे यहाँ क्या बच गया 4, ये मल्टीप्लाई में तो जो जाएगा डिवाइड में, तो ये आगे आपकी भुजा, ये आपका सेंटीमीटर या मीटर में रखिए। सही बात। एक चीज और रहेगी इसमें इंपोर्टेंट, वो क्या है डायगोनल। डायगोनल यानी विकर्ण, क्या होता है विकर्ण, यानी स्क्वायर का जो आपका डायगोनल है वो क्या होगा, डायगोनल का मतलब होता है ये विकर्ण, बीच की लंबाई। इधर देखो यहाँ से यहाँ तक के कोने की लंबाई में जो रेखा खींची जाती है उसे विकर्ण कहते हैं, यानी 2 भागों में उसको क्या कर दे डिवाइड कर दे। इधर देखो कोऑर्डिनेट से, अब यहाँ ये आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी समकोण त्रिभुज के लिए, क्या ये देखो समकोण त्रिभुज बनना है, यस बनना है भैया। ठीक है, अभी नहीं पढ़ी तो हम बता रहे हैं सीधा, ये देखो 90 का कोण बनना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं इसे कर्ण मानूं, क्या मानूं कर्ण, तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब रहेगा या ऊंचाई रहेगी, कुछ भी मान लो, तो क्या आएगा इसका याद रखना, डायरेक्ट रख दो या मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। यानी ए सी की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी इक्वल टू अंडर रूट के अंदर ए बी की वैल्यू कितनी है ए, प्लस ए बी सी की कितनी है ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर और एक और ए स्क्वायर कितनी हो जाएगी 2 ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 ए स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू अंडर रूट 2 ए स्क्वायर, 2 तो बाहर आएगा नहीं, ए बाहर आ जाएगा स्क्वायर से, तो ए अंडर रूट के अंदर 2, यानी अगर मैं इसके विकर्ण की बात करूं तो विकर्ण इक्वल टू भुजा अंडर रूट में 2 आ जाएगा। देखो अगर आपको पूछे कि भैया विकर्ण दे के भुजा पूछे तो आप क्या करेंगे, भुजा इक्वल टू, मैंने क्या बताया ये क्या है मल्टीप्लाई में, भुजा निकालनी है तो इसको डिवाइड में कर दो, तो यानी विकर्ण अपॉन अंडर रूट, दोनों के मात्रक सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर या मीटर, इतना यस। इधर देखो मिटा रहा है, ठीक है। इधर देखो रेक्टेंगल यानी आयत, आयत किसे कहते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं जिसमें बराबर दिखाई दे। जैसे आप अगर ये बोर्ड देख पा रहे हो ग्रीन बोर्ड, तो इसके सामने की भुजा वो वाली आपस में क्या है बराबर, ये वाली बराबर है, तो ये बोर्ड क्या है एक आयत है, क्या है आयत, तो यानी आयत जैसे इधर देखो ये एक आयत मान ए बी सी डी, इसके बराबर ये वाली भुजा, इसके बराबर ये वाली, यानी ए सी इक्वल टू बी डी और ए बी इक्वल टू सी डी।
तो ये आपस में दोनों भुजा बराबर है, तो ये क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयत। इधर देखें दूसरी बात, अब हम देखेंगे इसके फॉर्मूले। नंबर 1, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? देखिए दो भुजाओं का आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई, आपको एरिया। यानी अगर ये मान लो ए और इसे मान लो बी, तो ए इंटू बी, ए इंटू बी, क्योंकि यहाँ ये सेम। इधर देखो क्या करेंगे, तो क्या आएगा? भुजा यानी लेंथ इंटू हाइट, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ ए इंटू बी क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। कोई दिक्कत, कोई समस्या बोलो? आयत का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। हिंदी में अगर लिखना चाहो तो या करके यहाँ लिख दो, लंबाई गुणा चौड़ाई, और जो इसका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर रहेगा। इधर देखिए आगे, अगर आपसे वो पूछे कि भैया अगर एरिया दिया जाए आपको आयत का, और वो आपको एरिया देने के बाद फिर उसमें चौड़ाई दे दी जाए, तो आपसे वो लेंथ पूछेगा, यानी विड्थ देने के बाद क्या पूछेगा? लेंथ। तो यानी लंबाई इक्वल टू क्या होगा? फिर लंबाई इक्वल टू, तो मैंने क्या बताया? मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा डिवाइड में जाता है। अगर मुझे लंबाई निकालनी है तो चौड़ाई कहाँ जाएगी? डिवाइड में। किसके? एरिया के, यानी क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई। वेरी गुड, क्षेत्रफल बट्टे चौड़ाई। ये किसका है? ये आयत का अगर एरिया दे दिया जाए और आपको चौड़ाई यानी विड्थ दे दी जाए, तो आप क्या पूछेंगे? आप निकालेंगे लंबाई। क्या निकाल लेंगे? लंबाई। अगर मैं आपसे पूछूं चौड़ाई को कैसे निकालोगे? चौड़ाई, तो चौड़ाई इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये यहाँ पहुंचा दो, इसको इसकी जगह ले आओ, तो क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल बट्टे लंबाई, क्षेत्रफल बट्टे लंबाई। कोई दिक्कत? बात क्लियर? एक फॉर्मूले से देखो दो चीजें बन गई है ना। इधर देखो, इसका भी जो यूनिट होगा सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर या मीटर। इतनी बात क्लियर? अभी एक फॉर्मूला, अभी मैंने क्षेत्रफल बात की है, यानी क्षेत्रफल पर बात करने के बाद अब हम बात करेंगे किसकी? इसका भी तो परिमाप होगा, इसका भी तो क्या होगा? परिमाप होगा। तो इसका परिमाप क्या है? आयत का परिमाप। आयत का जो परिमाप होगा वो क्या मैंने बताया था? किसी खेत के चारों तरफ अगर मुझे क्या करनी है, अगर मुझे वहां चारों तरफ रस्सी लगानी है, तो चारों तरफ रस्सी जो जितनी लगेगी उसको क्या करेंगे? उसको माप के ही तो देखेंगे कितना हमारा इसकी लंबाई चाहिए हमें। तो इधर देखो, मैंने ये भुजा बता दी ए सेंटीमीटर, ये बी सेंटीमीटर। अगर आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो ये भी ए सेंटीमीटर होगी और ये बी सेंटीमीटर होगी। तो अगर मैं जोड़ू तो ए प्लस बी, टोटल ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए प्लस बी, ये वाली भुजा प्लस ये वाली, प्लस ए प्लस बी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इधर देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ए और ए कितनी हो गई? 2, ए और ए 2a, प्लस बी और बी प्लस के 2b प्लस के 2b। किसी को कोई समस्या? क्या इसमें से कॉमन मिल रहा है आपको? 2 कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2, a प्लस बी, 2a प्लस बी। ए क्या थी हमारी? ए अगर आप मानेंगे चौड़ाई, कुछ भी मान लो, ए और ये लंबाई, बी लंबाई या बी चौड़ाई ए लंबाई। तो इधर देखो 2 इंटू में लंबाई मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी प्लस चौड़ाई। सही बात है। मात्रा का इसका सेंटीमीटर या मीटर। इधर देखो, इससे भी फॉर्मूले 3 बन सकते हैं। कैसे? अगर वो आपको आयत का परिमाप दे दिया जाएगा और आप में उसमें से एक चौड़ाई या लंबाई दे दी जाए, तो एक चीज पूछ लेगा, तो हम यहाँ से वो भी फॉर्मूले भी बनाएंगे, बना के दिखा दें एक बार इधर। यानी ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये आयत का परिमाप। अगर मुझसे उसने पूछा कि ये बताओ कि आयत का परिमाप देने के बाद वो आपसे पूछेगा आयत की इसकी लंबाई बताओ, आयत की परिमाप दे दिया जाएगा, चौड़ाई दी जाएगी, तो आपसे लंबाई पूछेगा, तो लंबाई बराबर क्या होगा? इधर से देखना, यहां देखना 2a था, अगर मैं 2b को उधर ले जाऊंगा तो पॉजिटिव है, तो उधर जाके नेगेटिव, यानी परिमाप माइनस के 2 इंटू में चौड़ाई। यहां इसके साथ 2 था बट्टे में, ये आयत लंबाई है। ऐसे आपसे क्या पूछेगा? चौड़ाई, तो सेम चौड़ाई कैसे निकालेंगे? परिमाप माइनस के 2
लंबाई अपॉन, लिख लो, लिखो जल्दी से लो। अब इसका एक बिगड़ रह गया डायगोनल, उसको ढूंढ लेंगे। आयत का बिगड़ ये है, यहाँ से यहाँ तक का आयत का बिगड़ क्या होता है इधर देखो, अगर ये क्या मान लो लंब और ये आधार, तो ये कर्ण बच गए, तो कर्ण बराबर, यानी मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ विकर्ण बराबर अंडर रूट में AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, या यहाँ से निकाल लो, एक ही बात है, या यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, कहीं से भी निकाल लो, एक ही बात। इधर देखो विकर्ण इक्वल टू अंडर रूट में AB की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यानी आयत का विकर्ण ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो आयत यहां तक हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुज का एरिया क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धीमे धीमे पढ़ेंगे और अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।